बाबा ने कहा, जैसे बाप प्यार का सागर है, तो ऐसे क्या करना है? हमें भी प्रेम का, प्यार का सागर बनना है। तो कैसे बनेंगे हैं? जब अगर हमारा, देखो, बाबा से प्यार है, तो प्यार केवल कहने तक नहीं होता है। जिससे जिसका प्यार होता है ना, वो जो कहेगा वैसा करके दिखाएगा, बन के दिखाएगा, उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा। लौकिक में भी कोई बाप का बच्चा होता है ना, तो उसके चेहरे से क्या लगता है? भाई ये तो फलाने का बच्चा है? उसके चेहरे चलन से पता चलता है ना, है? तो ऐसे ही हमारा बाबा से प्यार है? तो हमारा भी व्यवहार कैसा हो दूसरों के साथ? प्यार प्रेम का, स्नेह युक्त, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, बाप का पैगाम देने वाला। तो ये क्या हो गई? बाबा जो कहता है वैसे हम चलते हैं, करते हैं, वो सेवा करते हैं, तो एक सहज रूप की मनसा सेवा हो जाती है। और आज इस सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सब देख रहे हैं ना, आज जो संसार में वातावरण है, बहुत ही भय का, आत्माएं निराश उदास हैं, क्या होगा, हैं? और जो अनेक आत्माएं शरीर छोड़कर गई हैं, वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनके संबंधी भी हैं। तो ऐसे समय पर ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति शक्ति की अनुभूति कराना, उनको स्नेह प्यार देना, उनको उमंग उत्साह बढ़ाना, शक्ति भरना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। उनको हिम्मत देना, भय से मुक्त करना। कौन करेगा? वो तो बाबा को जानते नहीं, भगवान को जानते नहीं है। तो हम बच्चों ने, जिन्होंने उसको पाया है, समझा है, जो ये सेवा कर सकते हैं, हम इस संसार की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं, हमें सारे विश्व की आत्माएं देख रही हैं। हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। तो पूर्वज होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबकी ज्ञान योग के द्वारा रूहानी पालना करना, उन्हें शांति शक्ति पवित्रता देकर सुख शांति की अनुभूति कराना। तो ऐसी सेवा की आज बहुत बहुत आवश्यकता है। तो मनसा सेवा कौन कर सकता है? वैसे तो सभी मनसा सेवा करते ही हैं, और सहज भाव से यही कहेंगे कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, योग युक्त हो जाना, होकर चलना, यही सहज रूप की मनसा सेवा है। क्योंकि जब हम योग युक्त होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो वहाँ स्वतः ही आत्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं, सुख शांति शक्तियों के, और वो अनेक आत्माओं को टच होते हैं, और आत्माओं को वैसी अनुभूति होती है। लेकिन यदि आप मनसा सेवा का रिजल्ट चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान देकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो है, आत्मा में एक तो योग का बल होना चाहिए। योग का बल अर्थात शक्तिशाली योग, पावरफुल योग, तो सेवा, मनसा सेवा का आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, पवित्रता का बल होना चाहिए। पवित्रता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता का बल होगा तो योग का बल होगा, योग का बल होगा तो पवित्रता का बल होगा। एक दूसरे पर निर्भर करती है दोनों बातें। और साथ साथ अशरीरी बनने की प्रैक्टिस जिन्हें होगी, वह सहज रूप की मनसा सेवा कर सकेंगे। और जिनके मन में निरंतर
सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व कल्याण की भावना, अपनेपन की भावना, रहम दिल की भावना, स्नेह सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास उमंग उत्साह दिलाने की भावना रहती हो, ऐसी आत्मा ही सहज रूप की मनसा सेवा कर सकेगी। और जिनकी दृष्टि आत्मिक है, ऐसी आत्मा ही सहज रूप से मनसा सेवा कर सकेगी। और जो सदैव अपने सदैव श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर चलते हैं, रहते हैं, तो उस सीट पर जब हम स्थित हो जाते हैं तो उससे स्वतः ही पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं और वो अनेक आत्माओं को टचिंग होते हैं, वैसी अनुभूति होती है। तो हम देखें अपने अंदर कि यदि हमें मनसा सेवा करनी है तो हमारे अंदर निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह सहयोग की भावना, रहम दिल की भावना कितना रहती है। क्योंकि जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख के चल रहे हैं, उनके सूक्ष्म में वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और उनको पाकर वो आत्माएं भी हमारे प्रति वैसी भावना रख के चलेंगी जैसा हम उनके प्रति रख कर चल रहे हैं। हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस आधार से आप कैसी भी नेगेटिव मनोवृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आपके इस पुरुषार्थ में कोई विघन डाल रहा है, रुकावट आ रही है, तो चेक करो अपने मन की भावनाओं को कि मेरे मन में किसी के भी प्रति नेगेटिव ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, नफरत की तो भावना नहीं है। अगर हैं तो चेक कर चेंज करें। वो एक बड़ी रुकावट है पुरुषार्थ में। तो देखो, जहाँ पर हमारे मन में निरंतर सबके प्रति शुभ भावना रहती है, तो कैसे शुभ भावनाओं के आधार से एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदला जा सकता है। साकार बाबा के समय की बात है, एक अनुभव। एक भाई थे, आप में से शायद कोई नहीं जानते होंगे, पुराने भाई थे, खन्ना भाई जी। तो वो जब यज्ञ में समर्पित हुए तो कोई भाई सुना रहे थे अनुभव। तो उसके कुछ समय बाद, पहले तो कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर की बात नहीं होती थी, ज्ञान भी इतना मोटा मोटा ही होता था, बस बाबा को याद करना है। तो एक दिन उन भाई ने, मम्मा बाबा कभी पूछ लेते थे भाई बहनों से, भाई सब ठीक है, कैसे हैं, क्या है। तो मम्मा ने उस भाई को पूछा, खन्ना भाई जी ठीक हो? तो कहने लगा, मम्मा मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मेरे को बहुत रुकावट डालती है, मैं क्या करूं? बोल अच्छा। तो बोल ये बताइए कि आपकी युगल ने आपको सहयोग भी तो दिया होगा ना? बोल हाँ, सहयोग तो बहुत दिया है उसने। क्योंकि जब कोई रुकावट डालता है किसी के सामने, विघन डालता है, तो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों की भावना ऐसे व्यवहार को देखकर बदल जाती है कि ये हैं ही ऐसे, ये सदैव मेरे को तंग करते रहे, ये कभी बदल नहीं सकते, ऐसे वैसे क्या क्यों है, नेगेटिव भावना हो जाती है ना। और वो ही भावना है उस व्यक्ति के सामने पुरुषार्थ में रुकावट बनकर आती है। क्योंकि वो नेगेटिव रखेगा भावना, तो अगला व्यक्ति भी जिसके प्रति वो नेगेटिव भावना रख रहा है, तो वो भी नेगेटिव भावना रखे। तो फिर मम्मा ने पूछा उस भाई से कि खन्ना भाई ये बताओ कि आपकी युगल ने आपको सहयोग भी तो दिया होगा ना? क्योंकि उसके लिए वो कहने लगे ऐसी है वैसी है, ये है वो। तो बोला हाँ, सहयोग तो बहुत दिया है।
तो बोल क्या सहयोग दिया है? बोल देखो जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो बोल हम जब पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो ज़्यादा तो कुछ सामान तो अपने पास ज़्यादा नहीं ला सके, लेकिन वो पूरे अपना जेवर पहन के आई थी। और इंडिया में के तो कुछ था नहीं, यहाँ तो कोई रहने का भी ठिकाना नहीं, क्या करना है कहीं, तो कहीं भी थोड़ा बहुत ठिकाना मिला। तो उन्होंने कुछ समय के बाद कहा कि लो ये मेरे सारे जेवर आपके लिए हैं, अब इनको बेचकर जो भी करना है धंधा वगैरह करो। तो बोली ये तो बहुत बड़ा सहयोग है आपके लिए। कोई भी माता ऐसे कहे अपने पति को सारे जेवर रख के, बोल जो भी करना है आप करो इसके मालिक, तो ये तो उस समय ऐसे समय पर बहुत बड़ा सहयोग है आपको, तो वो आपकी सहयोगी भी तो है ना। तो उसके आप गुण विशेषताओं को देखो, महानताओं को देखो, उसके प्रति शुभ भावना रख के चलो, कमी कमजोरियों को नहीं। तो जैसे मम्मा ने उस भाई को ऐसे कहा, तो तभी से उसकी मन की भावनाएं एकदम बदल गई उसके प्रति, और बदल गई तो एक दो दिन के अंदर ही उसकी युगल का फ़ोन आ गया, भाई मैं बहुत खुश हूँ, आप जो करना है करो और मेरी तरफ से खुली छुट्टी आपको। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावनाओं में। तो हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मेरे पुरुषार्थ में या कोई भी साथ वालों से या और सगे संबंधियों से कहीं कोई रुकावट आ रही है, विघ्न पड़ रहा है, तो उसका एक कारण हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं हो सकती हैं। तो वो चेक कर अपने आप को चेंज करें हरे, और सहज रूप की मनसा सेवा के लिए आत्मिक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर आत्मिक दृष्टि है, तो बाबा ने एक मूल्य में कहा, बच्चे आत्मिक दृष्टि के द्वारा आप दूसरी आत्माओं को एक करंट दे सकते हो, रूहानी पावर दे सकते हो। तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है। इतनी बड़ी शक्ति है आत्मिक दृष्टि के अंदर। और बाबा के ये भी महावाक्य हैं कि यदि तुम किसी को भी आत्मिक दृष्टि देकर बात करोगे, तो वो आत्मा कभी भी आपको कोई भी कार्य के लिए ना नहीं कर सकती। जो आप कार्य कराना चाहते हैं ना, उससे वो ना नहीं कर सकेगी। उसकी मनोवृत्तियां बदल जाएंगी आत्मिक दृष्टि को पढ़ते ही। इसलिए देखो, अव्यक्त बाप दादा भी जब आते थे तो मुरली चलाने से पहले 15-20 मिनट पावरफुल दृष्टि देते थे। और इसीलिए देखो अपना नियम बनाए, कोई भी किससे मिले तो पहले दृष्टि देकर योग युक्त होकर उसके बाद उसके साथ व्यवहार में आए, आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उससे बात करें। और कईयों के अनुभव हैं, सुनाते हैं कई भाई बहनें, जैसे हम फलाने से भाई से या दादी से मिले और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी तो हमें तो एक अलौकिकता की अनुभूति होने लगी, एक रूहानी करंट आने लगा, रूहानी पावर आने लगी। तो उस आत्मिक दृष्टि में इतनी बड़ी शक्ति है। तो हम भी अपना ये नियम बना लें कि जब भी जिससे मिलें, देखें, बात करें कि ये सभी महान आत्माएं, देव कुल की महान आत्माएं, इस नज़र से सबको देखें, इस दृष्टि के द्वारा बात करें, तो उसको भी एक अलौकिक अनुभूति होगी। ऐसा ही एक अनुभव, एक भाई थे बाबा के बच्चे, वो स्कूल में टीचर थे। उनका ये प्रश्न था, वो यहाँ आए मधुबन में बाबा से मिलने के लिए। पहले तो यहीं होता था ना बाबा का सीजन, यहीं बाबा आते थे। तो
क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने ये प्रश्न किया कि भाई जी, आजकल के स्कूलों में आप समझते हैं कितना नेगेटिव वातावरण है, तो कई बातों में स्टूडेंट टीचर की बातों को ऐसे ही उड़ा देते हैं, हंसी मजाक में उसका डिसरिगार्ड कर देते हैं, कुछ बोल भी देते हैं। तो ऐसे नेगेटिव वातावरण में रहते हुए हम कैसे योग युक्त स्थिति बनाएं? तो हमने उन्हें बताया कि जब आप क्लास में जाते हो तो स्टूडेंट खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते हैं, तो उस समय उनकी उस बात का आप कोई रिस्पॉन्ड ना देकर और उनको खड़े होकर आधा मिनट सबको आत्मिक दृष्टि दो कि ये सभी आत्माएं, इनका कल्याण हो। पहले दिन आधा मिनट, दूसरे दिन 1 मिनट, तीसरे दिन 1.5 मिनट, चौथे दिन 2 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये 3 मिनट तक अभ्यास करके लेके जाओ और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहाँ से गए, जाकर उन्होंने जैसे ही वो स्कूल में गए, क्लास में गए पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट खड़े हुए, गुड मॉर्निंग नमस्ते किया और उसके बाद उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्ड ना देकर और खड़े होकर सबको आत्मिक दृष्टि दी कि ये सभी आत्माएं हैं और इनका कल्याण हो। ऐसे दृष्टि देकर बैठ गए। दूसरे दिन गए, ऐसे ही फिर खड़े होकर आत्मिक दृष्टि दी, 1 मिनट और साइलेंस में बैठ गए। तो जब वो खड़े होकर आत्मिक दृष्टि देते थे साइलेंस में, तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता। अब शांति तो सबको ही अच्छी लगती है, एक तरफ शांति और दूसरी तरफ वो पावरफुल वाइब्रेशन दे रहे आत्मिक दृष्टि के द्वारा कि ये आत्माएं, इनका सबका कल्याण हो। तो उस आत्मिक दृष्टि के पावरफुल वाइब्रेशंस को पाकर धीरे 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 उन सभी आत्माओं की मनोवृत्तियां बदलती चली गई और जितना वो स्टूडेंट टीचर के प्रति नेगेटिव व्यवहार करते थे, कुछ ही दिनों में उनको बहुत ऊंची नज़र से देखने लगे, उनका बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट करने लगे, इज्जत देने लगे। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए। देखो, कराता तो सब कुछ बाबा ही है, उसका योग युक्त स्थिति में जब होते हैं तो क्या किसके द्वारा उसने क्या सेवा करानी है वो जानता है। हम सिर्फ उसने जो बताया है वैसे करके चलें, उसका स्वरूप बन जाएं, तो ऑटोमेटिक उसने जो सेवा करानी है वो कराता रहेगा। तो एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए थे, तो जाते ही बहन जी ने कहा कि सुबह अमृत वेले संदलीप बैठ के योग कराना है। ठीक है जी। तो सुबह संदलीप बैठ के योग करा रहे थे। 2 टीचर बहनें थी, 2-3 माताएं, 2 भाई थे, सब सामने बैठ के योग कर रहे थे। तो मैं इसी समान में स्थित होकर योग करा रहा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इन सब आत्माओं को दे रहा हूँ और बाबा अभी आप आ जाओ और इनको जो भी अनुभूति करानी हो कराओ। बस ऐसे बाबा का आह्वान करके योग करा रहे थे और सब अच्छी रीति से बैठ के योग कर रहे। अब वो क्या अनुभव किया उन्होंने वो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम तो बाबा को साथ रख के जैसे कि बाबा सुशक्ति पावर लेकर उसको उनको दे रहे हैं। तो उधर जो सेंटर की इंचार्ज बहन थी सामने बैठ के जो योग कर रही थी, तो वो बाबा को याद करते करते मन में बाबा को कहती है कि बाबा, हमने आपको साकार में तो देखा नहीं, लेकिन आपने अपने घर से एक लाल को भेजा है, हमारे लिए तो यही बाप समान है। ऐसे बाबा को याद करते करते हो अपने मन में बाबा से बातें कर रही थी और उधर उसके आधा मिनट 1 मिनट के बाद ही उसको हमारी जगह ब्रह्मा बाबा दिखाई देने लगता है। तो वो सोचती हैं तो छोटे लाल भाई योग करा रहे थे,
फिर वो ऊंची स्थिति से नीचे आकर देखती है तो हम ही दिखाई दे रहे हैं उसको। फिर वापस 1 मिनट के बाद उस योग स्थिति में स्थित होती है तो हमारी जगह फिर उसको ब्रह्मा बाबा नजर आने लगता है। तो ऐसे योग पूरा हो गया और लास्ट दिन, भट्ठी के लास्ट दिन जब सभी अपना अपना अनुभव सुनाते हैं ना, तब वो टीचर बहन ने अनुभव सुनाया कि भाई जी उस दिन जब आप आए थे उसी दिन अमृत वेले नेक्स्ट दिन योग करा रहे थे संदीप बैठ के, तो मैं सामने बैठ के जब योग कर रही थी तो उस समय मैंने ऐसा अनुभव किया कि आपकी जगह जैसे कि ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं बाबा से रूहान करते यही कह रही थी कि बाबा हमने तो आपको साकार में देखा नहीं, लेकिन आपने अपने घर से एक लाल को भेजा है तो वही हमारे लिए तो बाप समान है। तो इस तरह से मैं बाबा से रूहान करते देखा तो मुझे 2 बार आपकी जगह ब्रह्मा बाबा नजर आए। तो कहने का भाव यही है, हम यदि योग युक्त स्थिति में स्थित होकर किसी को भी आत्मिक दृष्टि देते हैं तो फिर बाबा ने जिसकी जो सेवा करानी होती है वो ऑटोमेटिक करा लेता है। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाकर चलेंगे तो उससे अनेक प्रकार की सेवाएं स्वतः ही होती रहेंगी। और मनसा सेवा करने के लिए जो मैंने बतलाया कि हम जब किसी भी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर रहते हैं या चलते हैं तो हमारी स्थिति से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। स्वमान को केवल रिपीट ही नहीं करना है। कईयों के फ़ोन आते हैं भाई जी हमारी ये समस्या है वो समस्या है, उनको हम कोई स्वमान का अभ्यास बताते हैं तो बोल हम करते हैं, सूरज भाई ने भी क्लास में बताया था वो भी हम करते हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक भाई कहता है ऐसे मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा रिपीट करने से नहीं होगा। जब तक मन उस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तब तक वो सर्वशक्तियाँ की अनुभूति आपको नहीं होगी। मन से ये स्वीकार करें कि मैं ये हूँ तो वो पावर, वो शक्ति, वो गुण विशेषताएं, महानताएं आपके जीवन में आएंगी। क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम ये भी अपने आप से पूछ लें कि मैं जो बनना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मैं वही सोचती हूँ? क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है वैसा बनने करने की। फर्स्ट वैसा चिंतन से भी आपके अंदर वो शक्ति आएगी, लेकिन चिंतन करते करते उस बात का हम उस स्वमान का स्वरूप बन जाएं, उसमें स्थित हो जाएं, तो आपको पूरी तरह उसकी अनुभूति होने लगेगी। फिर आपकी पावरफुल स्थिति से दूर दूर तक वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं और वो वातावरण, वायुमंडल को भी अनेक आत्माओं को टचिंग मिलेगी, वैसी अनुभूतियाँ होंगी। देखो यहाँ मधुबन में क्या है, यहाँ जो भी भाई बहनें आप सभी बाबा के बच्चे हम सब रहते हैं, तो और दादियों ने बाबा ने यहाँ पर जो रहकर तपस्या की है, तो सबकी योग युक्त स्थिति के पावरफुल वाइब्रेशंस, जो भी आत्माएं बाहर से आती हैं, पहले तो यहाँ जब बाहर के लोग देखने के लिए आते थे ना, तो उस समय की बात बतला रहा हूँ, तो एक कोई भाई आए, वो ज्ञानी नहीं थे, बिल्कुल अज्ञानी, पहली बार यहाँ आए, और जैसे ही पांडवन के गेट में घुसे, घुसते ही वैसे देखने लगे जैसे कि कोई किसी को एक विशेष अनुभूति होती है ना, जैसे कोई विशेष प्राप्ति होती है। और फिर हमने उनको दिखाया यहाँ
दिखाने के बाद लास्ट में वो अपना अनुभव सुनाने लगे कि मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ और जैसे मैं पांडवन के गेट में घुसा और घुसते ही मैंने देखा कि यहाँ के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। इतनी शांति, इतनी स्वच्छता मैंने कहीं नहीं देखी। और जहाँ भी आप लेकर गए, मुझे दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी पावर यहाँ विराजमान है, शक्तिशाली वाइब्रेशन से यहाँ के। कैसे अनुभूति हुई उसे ऐसी कि यहाँ रहने वालों ने जो भी तपस्या की है, वाइब्रेशंस बनाए हैं यहाँ के, उस आधार से आने वाली आत्माओं को वैसी अनुभूतियाँ होती हैं। तो इसलिए जब हम कहीं भी जाएं आएं, कुछ भी करें, हम कोई 2-4 घंटे की योगी नहीं, लेकिन सदैव ही हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान के नशे में, स्वमान की सीट पर स्थित होकर हम रहते हैं, चलते हैं, तो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा अनेक आत्माओं की सहज रूप की मनसा सेवा की जा सकती है। उन्हें वैसी टचिंग, वैसे वाइब्रेशन दिए जा सकते हैं, उनको उनके बीमारियों में, कर्म भोग में चुकतू करने में सहयोगी बन सकते हैं। उन्हें बाबा की अनुभूति कराई जा सकती है। इतने बड़े शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं स्वमान के। इस तरह से हम अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर लें, सारे दिन में उसका स्वरूप बनकर उस नशे में रहें, उसका अभ्यास करते चलें, उस पर चिंतन करें, लिख लें, तो खुद को भी एक विशेष अलौकिक अनुभूति होगी और जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आएंगी उनको भी वैसी अनुभूति होती रहेगी और अनेक आत्माओं की सहज रूप की मनसा सेवा होती रहेगी। एक छोटा सा अनुभव मैं समझता हूँ, ये एक बार रतनमोहन दादी अहमदाबाद में कुछ ट्रीटमेंट के लिए गई थी और वो रक्षाबंधन के आसपास के समय था। तो रतनमोहन दादी जी पहले यहीं ज़्यादा रहती थी, बड़ी दादी अनीते रहती थी, तब की बात है। तो रक्षाबंधन के समय वही यहाँ राखी बांधती थी। एक बार दादी भी आती थी, तो कुछ भाई बहनों ने प्रोग्राम बनाया भाई इस बार दादी तो यहाँ नहीं है, तो चलो अहमदाबाद ही दादी से मिल के आते हैं और वहीं राखी बंधवा के आएंगे। तो मैं भी गया, 3-4 भाई थे, एक गाड़ी लेकर गए। पहुँचे, दादी मिली, बहुत प्यार स्नेह से बात की, सबको एक एक को राखी बांधी, टोली दी, स्लोगन दिया और मिल के हम वापस आ रहे थे। तो वो समय था शाम का, शाम के करीब 6:30 बज रहे थे रास्ते में। तो हमारा नियम है कि भाई शाम को 6:30 से 7:30 1 घंटा बैठ के योग जरूर करना है। तो वो समय हमारा यात्रा में था। तो चलो मैंने कहा अब बैठ के तो एक जगह की तो बात नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे योग कर लेते हैं, जैसा भी होगा योग तो होगा ही ना, है कम से कम मिस तो नहीं होगा योग का समय। तो हम गाड़ी में बैठे बैठे ही योग करते हुए आ रहे थे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और सारे विश्व की आत्माओं को दे रहा हूँ। ऐसे स्वमान में स्थित होकर मैं योग करता हुआ आ रहा था। तो उसी समय, अब ये मैं क्यों सुना रहा हूँ अनुभव कि हमें कम पता चलता है, लेकिन यदि हम जो बाबा ने नियम बनाए हैं उनका पूरी तरह पालन करके चलते हैं तो बाबा हमारे योग के द्वारा अनेक आत्माओं की स्वतः ही सेवा कराता रहता है। इसलिए हमारा काम है अधिक से अधिक योग युक्त स्थिति में रहकर चलना है, तो ऑटोमेटिक बाबा सेवा लेता रहेगा, कराता रहेगा। तो उसी समय क्या हुआ कि कोई एक सेंटर का भाई कुमार, उसके सामने बड़ी समस्या आ गई थी और समस्या कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। उस समस्या के कारण उसकी स्थिति जैसे कि हिल गई थी।
और वो बहुत परेशान दुखी होकर वहाँ सेंटर पर गया और वहाँ जाकर बाबा के कमरे में उसने बाबा को ये सारी बात बताई कि बाबा कुछ भी करो, अभी मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर बड़े दिल से बाबा को याद कर कह रहा है वो, और रोया भी अपनी बात बता के सारा वो खूब बाबा के। इधर हम योग करते हुए आ रहे हैं, तो उधर उस समय वो जब बाबा के कमरे में बाबा को सारी समस्या बताकर रोकर बाबा के कमरे में बाबा को सारी समस्या बताई, तो ऐसे योग कर रहा है। और योग करते करते 15 मिनट के बाद उसके सामने बाबा हमारा फोटो इमर्ज कर देता है और कहता है आप इस आत्मा से बात करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ही उस समस्या का समाधान करूंगा, बाबा भी कर सकता है, किसी के द्वारा भी करा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर चाहिए हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर हो, ताकि उस टचिंग को हम सहज कैच कर सकें। अगर बुद्धि की लाइन प्रॉपर क्लियर नहीं है बाबा के साथ, योग युक्त स्थिति हमारी नहीं है, हम हलचल में हैं, तो ऐसे समय पर तो फिर साकार में ही कोई समस्या का समाधान करने वाला चाहिए ना। तो वहाँ पर ऐसी कुछ बात थी, तो वो भाई बोल मेरे को बाबा अभी इस समस्या का समाधान चाहिए। अब बाबा तो उसको टच करा रहा, लेकिन उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो फिर कोई स्थूल में ही चाहिए। तो 15 मिनट के बाद बाबा हमारा फोटो उसके सामने इमर्ज कर देता है और कहता है कि आप इस आत्मा से बात करो। नीचे नाम भी लिखा जाता है। तो वो हमारे को जानता था, मेरा नंबर भी था उसके पास। तो बस उसके 2 मिनट बाद ही उसका फ़ोन आ जाता है मेरे पास और कहता है कि भाई जी मेरे सामने ऐसे ऐसे बहुत बड़ी समस्या आ गई है और मैं इसका समाधान आपसे चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी में, अहमदाबाद से आ रहे हैं हम, वापस माउंट आबू जा रहे हैं। तो रास्ते में कहीं मोबाइल का सिग्नल मिलता है, कहीं नहीं मिलता तो फ़ोन कट जाएगा आपका, पूरी बात नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा आप रात को 9 बजे फ़ोन करना, उसके बाद आराम से बात करेंगे। और तब तक आप, मैंने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और इसको आप 108 बार लिखो और इसका अभ्यास कर लो। ये लगभग मैंने बताया ना 6:30 पौने 7 बजे की बात है शाम के। तो हमने ऐसा बताया उसको और उसने लिखा होगा, अभ्यास भी किया रात को। फिर उसका फ़ोन आया 9 बजे और भी सारी बात, पूरी समस्या बताई और हमने उसको सारी समस्या सुनी, कुछ अभ्यास मनन चिंतन के पॉइंट बताए और भी कुछ विधि तरीके बताए। और लास्ट में वो कहता है कि भाई जी मेरी समस्या का समाधान हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मेरे से जैसे कि बाबा ही बात कर रहा हो। तो काम तो सब ऊपर से ही हो रहा है, लेकिन बाबा निमित्त किसी न किसी को बना देता है। इसलिए हम सदैव अपने श्री स्वमान की सीट पर स्थित होकर रहें चलें, तो अनेक आत्माओं की बाबा मनसा सेवा स्वतः ही करवाता रहेगा। और इसके साथ साथ मनसा सेवा के लिए हम जितना जितना निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके चलते हैं, तो उससे भी एक सहज रूप की मनसा सेवा स्वतः ही होती रहेगी। क्योंकि देखो आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में बैठी हुई है, तो ये क्या हो गया, इसके चारों ओर जैसे कि एक कपड़ा हो गया या घेरा हो गया है। तो इस देह भान में जब बैठे हैं तो हमारे, अगर उस समय हम योग युक्त होंगे तो योग युक्त होते हैं, लेकिन पूरी तरह योग युक्त न होने के कारण, पावरफुल योग ने लगने के कारण बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, एक तो वो पूरी नहीं मिल पाती है, और दूसरा जो आत्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं वो दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं। जैसे कि यहाँ एक बल्ब जल रहा हो इस
हिस्ट्री हॉल में, और तो क्या होगा, हिस्ट्री हॉल के अंदर ही उसकी लाइट रहेगी ना, और उसी बल्ब को एक बिल्कुल अंधेरे में खुले मैदान में जला दो तो क्या होगा, बहुत दूर दूर तक उसकी किरणें फैलेंगी, बहुत दूर दूर तक लाइट जाएगी उसकी। तो इसी तरह से जब हम इस देह के भान से न्यारे हो जाते हैं, शरीरी बन जाते हैं, विधेयी बन जाते हैं, निराकारी बन जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं। तो एक तो हम अपने श्री समान की सीट पर जब स्थित हो गए, और दूसरा इस देह से बिल्कुल डिटैच न्यारे है, शरीरी बन गए, तो उस स्थिति में हमारे वाइब्रेशन जब दूर दूर तक फैलते हैं तो वहाँ पर अनेक आत्माओं को सहज रूप की मनसा सेवा उनकी होती रहेगी, वैसी अनुभूति करती रहेंगी आत्माएं। और उस स्थिति में बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे यही स्थिति अंत, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद ऑनर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, निराकारी बनने की प्रैक्टिस। तो इसका हम बहुत बहुत अभ्यास करके चलें, तो जितना हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो वो एक मनसा सेवा भी सहज रूप की होती रहेगी, अशरीरी बनने की स्थिति हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाएगी। तो सारे दिन में बार बार जब स्मृति आए, इस देह से डिटैच न्यारे हो जाओ। तो साकार में जब बाबा थे, तो साकार बाबा की अंतिम समय की यही अभ्यास रहा। कई जो साकार बाबा के समय के बतलाते हैं, और एक दो बार बाबा ने शायद मुरली में भी यह बात बताई है कि बच्चे बाबा तो इस देह में, ये बाबा के शब्द हैं कि बच्चे बाबा तो इस देह में ऐसे रहता है जैसे कि इसमें है ही नहीं। बिल्कुल देह से न्यारे डिटैच बाबा है शरीरी। कोई भी कुछ बोलता था, सुनाता भी था, बस जैसे कि बाबा सुन भी रहे हैं लेकिन नहीं भी सुन रहे हैं। उस वो अशरीरीपन की स्थिति बाबा को खींच रही थी, निराकारी स्थिति अपनी ओर खींचती थी। तो फिर वाणी में ज़्यादा आना अच्छा नहीं लगता था बाबा। तो ऐसे हम भी अभ्यास करके चलें तो स्वतः ही। और बाबा से ऐसी स्थिति में जब बाबा रहते थे तो अनेकों को, किसी को क्या किसी को क्या, किसी को शिव बाबा की पावरफुल लाइट माइट की, किसी को ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार होते थे। और मनसा सेवा के लिए हम अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर लें। आजकल ये मुरलियों में कम आता है, लेकिन पहले बहुत आती थी। बच्चे अपने अंतःवाक शरीर द्वारा मनसा सेवा करो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आत्माओं को वैसी अनुभूति कराओ, वाइब्रेशन दो। तो जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, वैसे इसी के अंदर भी एक लाइट का भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को हम जितना जितना योग युक्त होते जाते हैं तो ये स्थूल शरीर हमारा जैसे कि खत्म हो जाता है, मना गौन हो जाता है जिसको कहें, देखने में नहीं आता, लेकिन वो लाइट का शरीर इमर्ज रूप में दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा, आप में से जब कोई पावरफुल योग युक्त स्थिति में स्थित होकर योग करा रहे हों तो उनके जैसे कि चारों ओर एक लाइट का घेरा सा नज़र आता है, और इससे चारों ओर लाइट माइट के वाइब्रेशन फैल रहे होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम लाइट के शरीर के, अंतःवाक शरीर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज जा सकते हैं, आत्माओं की टचिंग दे सकते हैं, उनको सुख शांति की अनुभूति करा सकते हैं, उनकी मनसा सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से वही हमारा फरिश्ता रूप अंतिम वाहन सेवा का होगा। तो हमारे इस संगम युगी
पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो उस फरिश्ता स्थिति को सदैव इमर्ज रूप में हम रख के चलेंगे तो किसी भी स्थान पर हम कोई भी समाचार सुने, आज भी कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई इतनी आत्माओं का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो तुरंत अपने फरिश्ते रूप द्वारा वहाँ पर उड़कर पहुँचकर उनको शांति शक्ति का सहयोग दें, उनकी मनसा सेवा करें। एक बार मुझे याद आता है, अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, उसके कुछ दिनों पहले कहीं भूकंप आया था, बड़ा काफ़ी लोग उसमें चले गए थे। तो 2-3 दिन पहले के बात है ये, 2-3 दिन के बाद ही बाबा आए, अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चलाते चलाते बीच में बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, जो अनेक आत्माएं शरीर छोड़कर चली गई हैं भूकंप में, तो अभी चलो सभी अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर उस स्थान पर उड़कर पहुंच जाओ बाबा के साथ, और वहाँ पर अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा उन आत्माओं को जो दुखी अशांत भटक रही हैं उनको शांति शक्ति पवित्रता की वाइब्रेशन दो, उनकी मनसा सेवा करो। बाबा ने ड्रिल कराई, खुद बाबा ने ये ड्रिल कराई उस समय। तो इस प्रकार से हम अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर भी सहज रूप की मनसा सेवा कर सकते हैं। ये तो हुए सेवा के भिन्न भिन्न तरीके, और भी इसके द्वारा अभ्यास में किस किस तरह से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सन्मुख विराजमान हूँ। अपने मन बुद्धि को ज्ञान सूर्य शिव बाबा के स्वरूप पर एकाग्र कर दें और ज्ञान स्वरूप ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान की किरणें लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। कभी मैं पूर्वज हूँ और शिव बाबा से लाइट माइट की किरणें लेकर हम जुड़े हैं बाबा से, और सारे हमारे से जुड़े हैं हमारे वंशावली की आत्माएं, तो बाबा से लाइट माइट की किरणें लेकर उन आत्माओं को हम दे रहे हैं। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दे रहा हूँ। कभी मैं फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हूँ और वहाँ से अपने फरिश्ते स्वरूप का सर्व आत्माओं को साक्षात्कार करा रहा हूँ। कभी मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, विश्व के ग्लोब पर बैठकर लाइट हाउस शिव बाबा से लाइट माइट की किरणें लेकर सारे ग्लोब पर फैला रहा हूँ। ऐसे भिन्न भिन्न अभ्यास करते हुए हम अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करते रहें। तो वर्तमान समय इस सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न रूप से मनसा सेवा करेंगे तो अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती रहेंगी, और दुआएं हम सभी के लिए पुरुषार्थ में एक लिफ्ट का काम करेंगी। अच्छा, ओम शांति।